चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर, और आप लोगों के अभी तक 4 वीडियोस हो चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग आगे के वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इसमें यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक आप लोगों के 32 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं दोस्तों? 32 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके थे, है ना। 31 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट किया था। ठीक है, 32 वाला जो क्वेश्चन है वो आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए 32 वाला क्वेश्चन आप सभी दोस्त पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा है मेरे दोस्तों कि किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है, तो उसी राशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आप लोगों को मूलधन नहीं पता हो कि मूलधन क्या है, तो आप लोग मूलधन कितना ले सकते हैं? आप लोग मूलधन ले सकते हैं कितना? मूलधन आप लोग 100 रुपए लीजिएगा। कितने रुपए लीजिएगा दोस्तों? 100 रुपए लीजिएगा। अब 2 साल तक हम ब्याज कैसे लगाते हैं? 2 साल की हमारी जो ट्रिक है दोस्तों वो है 2-1। कितनी है ट्रिक? क्या है हमारी? 2-1 वाली ट्रिक है। रेट कितनी है दोस्तों? तो वो कह रहा है रेट आपकी कितनी परसेंट है? 5% है। तो 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 100 का 5% कितना होता है? 5 होता है। और 5 का 5% कितना होता है? 0.25 होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 का 5% अगर आप निकाले तो 0.25 होता है। तो आप यहाँ पर करेंगे 5 दूनी 10 और यहाँ करेंगे 0.25, तो ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो 2 साल का ब्याज हमारा कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है 10.25 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10.25। और उसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 246 है। तो वो जो 246 रुपए है दोस्तों, वो 246 रुपए मेरे लिए किसके बराबर हैं? 246 मेरे लिए बराबर है 10.25 को, है ना, 10.25 के बराबर। और मुझे मूलधन पहले चाहिए, तो मैं गुणा किसका करूंगा? 100 का, ताकि मुझे वो धनराशि प्राप्त हो जाए जो धनराशि पर ब्याज लग रहा है। तो आप यहां से अगर पॉइंट हटाते हैं ना दोस्तों, तो यहां पर 2 जीरो लगती है। 25 से आप इसको काट सकते हैं। 25 से करेंगे 25 चौक 100, है ना। और यहां पर अगर आप देखें 25 चौक 100, 2 बच रहा है। 25 एकम 25, इतनी बार कट गया। और ये 25 से कटेगा 25 चौक 100 और 2 जीरो। तो आप 41 से अगर ध्यान से देखें तो डायरेक्ट 41 से ये कट जाएगा। 41 से 6 बार में पूरा कटेगा। 4 छंग 24 होता है, 1 का 6 गुना, है ना, 6 होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, 6 का गुणा करें, 6 चौक 2400, यानी कि आपका जो मूलधन है वो कितना रुपए है दोस्तों? 2400 रुपए है। 2400 रुपए है यहाँ पर। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी 2400 रुपए पर साधारण ब्याज लगाना है 6% की रेट से। और आप सभी दोस्त जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो आप लोगों को पता है साधारण ब्याज जो होता है वो होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आप लोगों को पता है साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो अब यहाँ पर ब्याज निकालने के लिए 2400 रुपए पर किस रेट से? 6% की रेट से, है ना, 3 वर्ष का कितना ब्याज होगा? तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आप 2 जीरो काटेंगे। 6 तिया 18, 18 इंटू 24 करेंगे तो 8 चौक 32 का 2, 2 कहाँ दिख रहा है? केवल 432 में। तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 432। 432 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है दोस्तों। बोलो क्लियर है ये बात? तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप लोग लीजिएगा 33। पढ़िएगा आप सभी दोस्त, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 33 पर आप लोग नजर डालेंगे तो लिखा हुआ है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। देखो रेट कभी भी निकालनी है तो यहाँ होता क्या है, 3 साल में 2400 रुपए लग रहे हैं और 4 साल में, तो एक ही साल का अंतर है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि 3 वर्ष में हुए हैं 2400 रुपए, 2400, और 4 वर्ष में हो गए हैं 2520 रुपए। तो आप एक साल का अंतर देखें, यहाँ भी एक साल बढ़ रहा है, यहाँ कितने रुपए बढ़ रहे हैं? तो एक वर्ष में जो रुपए बढ़ रहे हैं
वो कितने बढ़ रहे हैं वो आप इसमें से माइनस करें। 0 में से गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 120 रुपए बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं एक साल में? 120 बढ़ रहे हैं। और ये 120 किस पर बढ़े हैं? 2400 रुपए पर। तो अगर 120 रुपए इस 2400 रुपए पर बढ़े हैं तो कितना परसेंट है? तो आप गुणा कर लीजिए 100 का। तो आप यहां से पाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से करेंगे 10 बार, 12 से करेंगे 2 बार और 2 से करेंगे दोस्तों तो 5% आपकी रेट आ जाएगी। इसका सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा 5%। कितना बनेगा दोस्तों? 5% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग लीजिएगा, है ना, यहां पर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक है, लिखा हुआ है 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। 1000 का 5%, 5 का भी 5% अंतर आएगा। देखो पहले अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं, है ना, साधारण ब्याज तो बहुत इजी है, आप लोगों को पता है। साधारण ब्याज बराबर तो आप लोग बड़ी इजी वे में निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। आप लोगों को सब चीजें दे रखी, मूलधन भी 1000 रुपए है, रेट भी 5% है, 2 वर्ष का निकालना है, तो बड़ी इजी वे में आप लोगों का आ जाएगा 100 से 100 खत्म, 5 दूनी 10, 10 गुणित 10, यानी कि आपका साधारण ब्याज कितना आ रहा है? 100 रुपए आ रहा है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, चक्रवृद्धि ब्याज हम 2-1 वाली ट्रिक से निकालते हैं। 1000 रुपए का 5% कितना होता है? तो 10% होता है 100, 5% हो जाएगा 50। फिर 50 का 5% कितना होता है? तो देखो 50 का 5% यानी कि बटे 100, 50 दूनी, है ना, और 2 से करेंगे 2.5 रुपए, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 50 दूनी 100 और ये होगा 2.5, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है 102.5 और साधारण ब्याज बन रहा था 100 रुपए, ये बन रहा है 102.5। तो कितने का अंतर है? 2.5, यानी कि 2.50, 2.5 रुपए का अंतर हो जाएगा दोस्तों। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 34 के बाद 35 वाला क्वेश्चन आप सभी दोस्त देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देंगे सारे दोस्त, करने की कोशिश करेंगे क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। 8% की रेट से पहले साल का ब्याज 48 रुपए है, तो दूसरे साल का ब्याज क्या होगा। देखो दोस्तों होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में, पहले साल तो 48 लगता है, दूसरे साल भी 48 लगता है, लेकिन इस 48 का 8% और एक्स्ट्रा लगेगा। मेरी बात समझना कि पहले साल 48 रुपए लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल भी 48 लगता है, लेकिन दूसरे साल इस 48 पर भी ब्याज लगेगा 8% की रेट से। तो 48 का 8% कितना होता है वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, 8 से करेंगे 8 8 64 का 4 80 लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना, 384 बटे 100। 384 बटे 100 होता है 3.84, यानी कि अगले साल 3.84 रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे। ये इस ब्याज पर ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। तो यहाँ 48 और 3 जोड़ेंगे तो 51.84 आ रहा है, यानी कि दूसरे वर्ष कितना ब्याज लगेगा? 51.84। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों वो आप सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 पर नजर डालिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, 18,000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये आप लोग याद करिएगा। तो देखो 3 साल वाली ट्रिक हम लोगों को पता है दोस्तों कि 3 साल के लिए ब्याज किस तरीके से निकालते हैं। 331 वाली ट्रिक से हम लोग ब्याज निकालते हैं 3 साल का, ठीक है। और आपका जो मूलधन है दोस्तों वो कितना है? तो वो है आपका 18,000 रुपए। रेट कितनी है दोस्तों? 10%। 10% की रेट में बहुत इजी होता है कि 18,000 का 10% निकालना हो तो कितना होता है, एक जीरो कम कर दो 1800 रुपए, फिर 1800 का 10% एक जीरो कम कर दो तो 180 रुपए, 180 का 10% निकालना हो तो एक जीरो कम कर दो 18 रुपए।
बस इसको सोल्व करना है। 18 से करेंगे 18 तिया 54, 2 जीरो, फिर 18 से करेंगे 18 तिया 54 यानी कि 540, फिर करेंगे 18 एकम 18, सबको जोड़ लेंगे दोस्तों। तो यहाँ 8 का 8 आ रहा है, 4 एक 5 आ रहा है, 5 4 9, तो 5,958 रुपए आपका ब्याज बन जाएगा, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही जवाब जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 5,958 रुपए। क्लियर है दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। हम लोगों ने सीखा था कि अर्धवार्षिक में रेट को आधा समय को दुगना करते हैं, वैसे ही त्रैमासिक में हम रेट को डिवाइड बाय 4 और समय को इंटू 4 करते हैं, क्योंकि 3-3 महीने इस तरीके से है ना। त्रैमासिक में हम लोगों ने सीखा था कि जब भी ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होगा हम लोग रेट को क्या करेंगे, जो भी रेट होगी उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे और जो समय होगा उसको इंटू 4 करेंगे। ठीक है, तो जैसे रेट डिवाइड बाय 4 होगी तो 20 का आप 20 को डिवाइड करें 4 से तो आपकी रेट बन जाएगी नई 5%, है ना। और समय को 4 गुना यानी कि 9 महीने को 4 गुना करें तो 9 चौक 36 महीने, 36 महीने साल में बदले तो 3 साल, तो 5% की रेट से 3 वर्ष तक ब्याज लगेगा। किस पर? 16,000 रुपए पर बस। और 3 वर्ष तक लगाना है तो आप लोगों का देखेंगे 331 लगेगा। कितना लगेगा? 331। और 16,000 का 5% कैसे निकालते हैं दोस्तों? 16,000 का 10% होता है 1,600 रुपए। तो अगर 10% 1,600 है तो 5% इसका भी आधा 800। अगर 800 10% 800 का 10% 80 है तो 5% इसका भी आधा 40। 40 का 10% 40 का 10% 4 है तो 4 का आधा 2। बस इस तरीके से करना है। 800 का 3 गुना करेंगे दोस्तों 2400 हो जाएगा, 40 का 3 गुना करेंगे 120 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 25 22 इसका आंसर बन रहा है। 2522 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है वो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब बन रहा है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 पर आप सभी दोस्त नजर डालिएगा। लिखा हुआ क्या है? लिखा है 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 6 माही, ये समझिएगा। 6 माही का मतलब होता है 6 माही में 2 चीजें करना पड़ती है। 6 माही का मतलब होता है हर 6 महीने में ब्याज काउंट होगा। तो 6 माही के लिए आप लोगों को रेट जो है वो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगी और जो समय है वो करना पड़ेगा दोस्तों इंटू 2। समय क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 करना पड़ेगा। जैसे 2 वर्ष की जगह, अब यहाँ पर हम 2 वर्ष की जगह हम 6 माही के हिसाब से चले तो 4 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। 4 वर्ष का निकालते हैं हम 4 6 4 1 से। 4 वर्ष का कैसे निकालते हैं दोस्तों? 4 6 4 1 से निकालते हैं। ठीक है, और रेट जो है वो 10% की जगह आधी रह जाएगी, मतलब कितनी रह जाएगी? 5% रह जाएगी। अब 1,60,000 का 1,60,000 का 5% निकालना है दोस्तों। तो 5% कैसे निकालते हैं? 10% निकालना आता है मुझे। 10% पता है 16,000, तो 5% इसका भी आधा, 16,000 का आधा कितना हो जाएगा? 8,000। अब 8,000 का 10% मुझे पता है दोस्तों। 8,000 का 10% निकालना हो तो 1 जीरो कम यानी कि 800। ये 10% है तो 5% इसका भी आधा यानी कि कितना हो जाएगा? 400। अब 400 का 10% कितना होता है? 40, तो 5% हो जाएगा 20। अब 20 का 10% कितना होता है? 2, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1। ऐसे करना है दोस्तों। तो यहां से करेंगे 8 चौक 32,000, ठीक है, 6 चौक 2400, ठीक है, 20 चौक 80, ठीक है, और 1 एकम 1। बस यहाँ पे देख लो 1 कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है 34,481, यही आएगा 34,481 रुपए ब्याज बनेगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो बड़ी ही इजी वे में आप लोग इसको कर लेंगे। समझना ये होगा कि 2 वर्ष का 4 वर्ष होगा। 4 वर्ष की ट्रिक है 4 6 4 1, ठीक है। 2 साल की है 2 1, 2 साल की आपकी ट्रिक है 2 1।
3 साल की है आपकी 331 और 4 साल की है आपकी 4641, 4641। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 पर नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा। 39 वाला क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर लाइएगा दोस्तों कि 2400 रुपए पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 2 साल का ब्याज निकालना है आपको, बड़ी ही इजी वे में निकल जाएगा। 2 साल का निकालते हैं हम 2-1 वाली ट्रिक से। रेट 20% है, कोई दिक्कत नहीं। 2400 का 10% 240, तो 20% इसका भी डबल 480। कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा, क्योंकि 2400 का 10% 240 है, तो 20% 240 का भी डबल, 200 का डबल 440 का डबल 80, और फिर 480 का डबल 480 का 10% 48 होता है, तो 20% 48 का डबल 96 होता है। बस यहाँ पर कर लेंगे 480 का डबल 96 यानी कि 960 हो जाएगा, और 96 का 96 हो जाएगा। आप 6 का 6 कर लें, 9 6 15 का 5, हंसी लगा 1, तो 1056 रुपए आंसर बन जाएगा कि भैया कितना ब्याज है, तो 1056 रुपए। ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का बन रहा है दोस्तों, वो बिल्कुल सही यहाँ पर बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 पर पढ़िएगा, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। ठीक है, उसी धन का उसी दर से उसी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए देखो, बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर समझो कि 4% की रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो पहले तो हम मूलधन निकालेंगे। जिससे मेरी बात सुनो, अगर मूलधन मुझे नहीं पता है तो कितना मानना है? आपको पता है कितना मानना है दोस्तों? 100 रुपए मूलधन मानना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर 100 रुपए मूलधन है, मुझे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2-1 वाली ट्रिक से निकालता हूं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब उसने कहा है कि रेट कितनी थी भैया? 4% थी, तो 100 का 4% 4 ही तो होता है। 100 का कितना भी परसेंट बोले वो उतना ही होता है। 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 27% 27, 100 का 57% 57, तो जितना भी बोले वो उतना ही होता है। तो 100 का 4% 4 होता है। अब 4 का 4% होता है 0.16, 4 का 4% कितना होता है? 0.16। कैसे आप निकाल सकते हैं? 4 का 4%, परसेंट हटाते हैं, बटे 100 लगाते हैं, 4 चौक 16 बटे 100, और 16 बटे 100 कितना होता है? 0.16 होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 0.16, यानी कि 2 साल का ब्याज मेरा बन रहा है कितना? चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 बन रहा है। और उसका कितना है? उसका ब्याज है 102। तो देखना कि यहाँ पर 102 रुपए जो है, 102 रुपए जो है मेरे लिए 8.16 के बराबर, और मुझे चाहिए मूलधन, तो मैं गुणा किसका करूंगा दोस्तों? 100 का। तो यहां से अगर मैं पॉइंट हटाता हूं, यहां से अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं, तो यहाँ की 2 जीरो यहाँ लग जाएगी, है ना। और यहाँ 102 से अगर आप ध्यान से देखो तो 102 का कितना गुना है? ये 8 गुना है। 102 से ये पूरा 8 बार कट जाएगा। 100 का 8 गुना, 2 का भी 8 गुना, तो पूरा 8 बार में कट गया। और 8 से अगर इसमें भाग लगाएं तो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा 8, तो 1250 रुपए आ रहा है मूलधन। कितना आ रहा है? 1250 रुपए मूलधन होगा। अब 1250 रुपए मूलधन है, वो बोल रहा है उसी दर से, यानी कि 1250 रुपए पर उसी दर से, उसी दर मतलब 4% की जो रेट थी ना, उसी दर से उतनी ही अवधि, कितनी अवधि? 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? बस सिंपल है दोस्तों। 25 से कर लीजिए, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 यानी कि 50, 4 से 4 खत्म, 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। तो उसी अवधि का साधारण ब्याज कितने रुपए बनेगा? 100 रुपए बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों का बन रहा है वो बिल्कुल सही बन रहा है दोस्तों। बड़ी ही इजी वे में, बड़े ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िएगा ध्यान से और करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? 12,000 रुपए पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, त्रैमासिक। त्रैमासिक जब भी बोले, दो चीजें ध्यान, त्रैमासिक में दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा
कि एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो रेट है वो डिवाइड बाय 4 होगी, रेट जो है वो डिवाइड बाय 4 होगी, और जो समय है दोस्तों वो होगा इंटू 4, समय जो है वो क्या होगा इंटू 4 होगा। ये त्रैमासिक में ध्यान रखना है। अर्धवार्षिक में रेट डिवाइड बाय 2 होती है, समय आपका ये होता है, ठीक है। अब जैसे ही 20% बोला तो डिवाइड बाय 4 होगी, 20 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो रेट आपकी कितनी हो जाएगी 5%। और 9 महीने का 4 गुना 9 चौक 36 महीने, 36 महीने मतलब कितने साल, 3 वर्ष। बस, तो आपका सवाल नया बन गया, 12,000 रुपए पे 5% की रेट से 3 साल का ब्याज कितना होगा। तो 3 साल का ब्याज निकालने के लिए दोस्तों 331 हम लोग लगाएंगे, ठीक है। 3 साल का ब्याज निकालने के लिए 331 लगाएंगे। 12,000 का 10% होता है 1200, तो 5% हो जाएगा इसका भी आधा यानी कि 600। 600 का 10% 60, 60 का भी आधा करेंगे 30, 30 का 10% 3, और 3 का भी आधा करेंगे तो 1.5। इस तरीके से करते हुए चलना है। 600 का 10% होता है 60, 60 का आधा 30, 30 का 10% होता है 3, 3 का भी आधा 1.5, इस तरीके से। तो यहां से करेंगे 600 तिया 1800, 30 तिया 90, है ना, और 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1891.5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है तथा साधारण ब्याज 270 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश आप लोग करिएगा, ठीक है। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है दोस्तों। चलिए तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहां पर आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और देखो मेरी बात सुनना, जैसे मैं कहूं कि साधारण ब्याज, ये यहां साधारण ब्याज लिखता हूं और ये यहां लिखता हूं चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। पहले साल और दूसरे साल, पहले साल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम लगता है। उसने कहा 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 270 रुपए है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 282.15 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साधारण ब्याज मुझे पता है, साधारण ब्याज मुझे पता है कि हर साल सेम लगता है, यानी कि 2 साल में 270 हुआ है साधारण ब्याज, तो 1 साल का इसका आधा, 200 का आधा 100, 70 का आधा 35, यानी कि आप लोगों का पहले साल 135 लगा होगा, अगले साल भी 135 लगा होगा। ऐसे करके ये साधारण ब्याज 2 साल का कितना बना दोस्तों, 270 रुपए बना है। ये क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो बराबर होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो बराबर होता है, ठीक है। लेकिन दूसरे साल इस 135 पर भी लगता है, उसकी वजह से ये डिफरेंस आया। तो आप 282 में से 135 माइनस करें तो 12 में से 5 गया 7, इधर आपका 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया 4, है ना। तो 47.15 एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो अगले साल कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से 135 और ये 47.15, ठीक है। तो आप इसमें से 12 में से 5 करेंगे, है ना। तो इस तरीके से 47.15 जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है। ये 47.15 रुपए जो एक्स्ट्रा लगे हैं, ये किस पर लगे हैं, इस 135 पर लगे हैं। तो ये कितना परसेंट है वो निकालने के लिए आप गुणा किसका कर देंगे दोस्तों, 100 का कर देंगे। बस यहां से अगर आप यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 2 जीरो लग जाएगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से करेंगे 5 9 45, है ना। 2 बचा 5 चौक 20 और 5 एकम और यहाँ 5 दिया 15, ठीक है। अब यहां से आप इसको काट सकते हैं काई से, 9 7 16, 3 से 27 से कितनी बार कट रहा है ये, 27 से कितनी बार कट रहा है, 943 से आ रहा है। 5 से काटेंगे 5 9 45, 2 बचा तो 5 चौक 20, 1 बचा 5 दिया 15, ठीक है। हाँ यही आ रहा था डिफरेंस, एक बार 15 का 15 ले लो, है ना। और 12 में से 5 गया 7, इधर कितना 7 में से 3 गया 4, है ना। और 7 में से 3 गया 4 और इधर 2 में से गया 147 आ रहा ना,
147 है ना, तो 147 पे आप देखोगे तो ये 147 पर गलत ले लिया मैंने, है ना, यहाँ पर 147.15 है ना, तो ये 147.15 में अगले साल का ये 135 तो माइनस करना पड़ेगा, तो 0.15 का 0.15 रहेगा, 7 में से 5 गया तो 2 है ना, और 4 में से 3 गया तो 12.15। हाँ देखना दोस्तों, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, मैंने इसीलिए यहाँ पर समझ गया था, कट नहीं रहा था, तो वापिस से देखो एक मिनट, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, पहला साल और दूसरा साल, दोनों साल का साधारण ब्याज 135, सॉरी 135 क्या, एक मिनट, मिटेगा नहीं क्या, हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पर 270 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज, तो पहले साल का 135, दूसरे साल का भी 135, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले साल तो 135 और 2 साल का मिलाकर के कितना 282.15। अब 282.15 में यहाँ पर आपका जो एक साल का निकालेंगे वो 135 माइनस करके, यानी कि 0.15 यहाँ लिख देंगे, 12 में से 5 गया तो 7 है ना, इधर 7 में से 3 गया 4 है ना, 2 में से 1 गया 147.15 अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। अब ये 147.15 जो है ना वो 135 पर बड़ा है, अब कितना बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दोस्तों वो आप देखेंगे 0.15 से 0.15 लिख दो यहाँ पर, है ना, फिर 7 में से 5 गया तो 2 लिख दो, 4 में से 3 गया तो 1 लिख दो, 12.15 बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है दोस्तों 135 पर, कितना परसेंट होगा तो 100 का गुणा, बस इस तरीके से आप लोगों को करना है। यहां से पॉइंट हटाएंगे ना दोस्तों, यहाँ 2 जीरो लगेगी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 चौक 20 और 5 दिया 15। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, 2 4 6 3 9, 3 से कर सकते हैं, 3 नम 27, 3 से करेंगे 3 8 24, 3 एकम 3 और 9 से कट रहा है देखो 9%, तो रेट कितनी आ जाएगी दोस्तों 9% आ जाएगी। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आप लोगों का 9%, इसका सही जवाब 9% हो जाएगा दोस्तों। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 पर आप सभी दोस्त नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है, चलिए, है ना, तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि वो जो क्वेश्चन किया है वैसा ही एक और ये क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे उसने कहा कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, एक और चीज मुझे पता है, पहले साल और दूसरे साल, ठीक है, और साधारण ब्याज तो दोनों साल सेम लगता है, जैसे उसने कहा 2 साल का साधारण ब्याज 900 और चक्रवृद्धि ब्याज 954 है, ये तो 900 है और ये 954 है, ठीक है। अब ध्यान देना कि 900 है तो ये दोनों साल 450 रुपए और 450 रुपए लगा होगा साधारण ब्याज, और एक और चीज कि चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल तो 450 ही लगा होगा, लेकिन अगले साल कितना लगेगा, तो 450 पर 450 पे 54 और ज्यादा है ना, तो कितना हो जाएगा 450 और 54, इसमें से माइनस कर लो, 4 में से 4 में 0 गया, 5 में से 5 गया 0 है ना, 9 में, तो 504 रुपए लग रहा है अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज, कितना लग रहा है 504। अब आप देख लो कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, ये जो 54 रुपए का डिफरेंस है, ये किस पर है, 54 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, किस पर मिल रहे हैं, इस 450 की वजह से, कितना परसेंट है, तो गुणा क्या करेंगे, है ना 100 का, तो यहां से रेट पता चलेगी अभी, तो रेट कितनी हो जाएगी 9 छंग 54, 9 पंजे 45, 50, 50 दूनी 100, यानी कि रेट कितनी आ रही है दोस्तों 12% की रेट आ रही है, कितनी आ रही है दोस्तों 12% की रेट आ रही है, और 12% की रेट पर ही पहले साल 450 रुपए लग रहे होंगे, तो ये जो 450 रुपए लगे हैं ये 12% ही तो है, और मूलधन चाहिए तो गुणा किसका करेंगे 100 का कर देंगे दोस्तों, तो यहां से करेंगे 3 चौक 12 और 3 से करेंगे तो है ना 15 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 150, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 25, 0 का 0 है ना, 25 पंजे 125 का 5, 80 लगा 12, 25 कम 25 10, 35 35 2 37, तो 3750 रुपए आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को मिल जाएगा। इसका सही जवाब जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 3750 रुपए, 3750 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 44 पर आप लोग नजर डालिएगा।
लिखा हुआ है 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए हो तो वह धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो देखो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना दे रखा है। चलो तो देखते हैं, पहले 3 साल का साधारण ब्याज अगर हम निकाले, देखना ध्यान से, मूलधन नहीं पता हो तब हम कितना लेते हैं, मूलधन हमको नहीं पता है तब हम 100 रुपए मूलधन लेते हैं। 100 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब उसने कहा कि इसमें 3 साल का है ना, 3 वर्ष के लिए, तो अगर मान लो 100 रुपए मूलधन पे साधारण ब्याज अगर मुझे लगाना हो, साधारण ब्याज अगर मुझे चाहिए, तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आपको पता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, तो आप मूलधन 100 रुपए रखेंगे, रेट आपकी 10%, समय आपका 3 साल, तो आपका ब्याज बनेगा 30 रुपए। कितना ब्याज बनेगा, 10 या 30 रुपए आपका साधारण ब्याज बन रहा है। ठीक है, सेम टू सेम आप चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकाले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं हम लोग 331 से। किससे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 331 से, जिससे 100 का 10% हम लिखेंगे तो 10 रुपए, 10 का 10% लिखेंगे 1 रुपए, और 1 का 10% कितना होता है, 0.1। कितना होता है, 1 का 10% कितना होता है, 1 का 10% अगर निकालना हो तो यहाँ 0 0 खत्म, तो 1/10 कितना होता है, 1/10 होता है 0.1, है ना, तो 0.1 रुपए। तो यहाँ से करेंगे 10 या 30, फिर यहाँ करेंगे 3 और फिर यहाँ करेंगे 0.1, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है 33.1 रुपए। कितना बन रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का कितना बन रहा है, 33.1 रुपए बन रहा है। साधारण ब्याज कितना बन रहा था, 30 रुपए बन रहा था। तो आप यहाँ पर ध्यान दें अगर, तो 30 रुपए और 33.1 रुपए में कितना अंतर है, 3.1 का, यानी कि अंतर आपका कितना है, 3.1 का आ रहा है 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और उसका अंतर कितने रुपए है, 620। तो ये 620 जो अंतर है उसका, वो हमारे 3.1 के बराबर है, और आपसे वो धनराशि वो पूछ रहा है, मतलब गुणा किसका करना है, 100 का। बस हो गया काम। अब यहां से आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगी, 31 दूना 62 यानी कि 20, 20 गुणित 1000 यानी कि 20,000। बोलो आया आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, आप लोगों को बस ध्यान से करना है। समझ में आया ये, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज वैसे भी लग रहा है ये खत्म हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है। अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कैसे करना है। ठीक है, तो 2 साल का साधारण, आप लोगों को मूलधन नहीं पता है तो मूलधन हम लोग कितना मानेंगे, 100 रुपए मानेंगे। अगर साधारण ब्याज लिखना हो तो 100 रुपए पर 10% की रेट से 2 साल का साधारण ब्याज, ये मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, कितना आया ये, 10 दूना 20 रुपए मेरा साधारण ब्याज आया है। और मुझे पता है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का हम निकालते हैं 2-1 वाली ट्रिक से, और 100 रुपए का 10% निकालना हो तो 10 रुपए, 10 का 10% 1 रुपए, तो यहाँ मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बना 10 दूना 20 और 1 एकम 1, तो यानी कि 21 रुपए मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बना। तो साधारण ब्याज है मेरा 20 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज है 21 रुपए, तो मेरा अंतर कितने रुपए का, 1 रुपए का। मेरा अंतर हमेशा नीचे लिखूंगा, और उसका अंतर कितने रुपए हैं, उसका अंतर है 40 रुपए मेरे दोस्तों। तो 40 रुपए इस 1 के बराबर है। मूलधन अगर चाहिए तो गुणा किसका, 100 का, तो 40 गुणित 100 यानी कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो आप लोगों का होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप बड़ी ही शानदार तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजी वे में। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लीजिएगा 46, क्वेश्चन नंबर 46 नजर डालिएगा। 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अब तक कितनी धनराशि पर 25 रुपए के बराबर होगा। तो वो बोल रहा है कि 25 रुपए अंतर है, कौन सी धनराशि है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलिए, तो जैसे हम लोगों को पता है कि साधारण ब्याज अगर 10% की, अगर 100 रुपए हम लोग मूलधन मान रहे हैं, तो 100% की 100 रुपए पर 5% की रेट से 2 साल का हमारा साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो 5 दूनी 10 रुपए बनेगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं हम 2-1 वाली ट्रिक से, तो 100 रुपए का 5%, 5 का 5% 0.25, तो यहां बनेगा 5 दूनी 10 और ये बनेगा 0.25, तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 10.25 रुपए।
5 का 5% 25 होता है, 0.25 होता है। ठीक है, अब साधारण ब्याज 10 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 10.25, तो अंतर कितना आ रहा है 0.25 का, तो मेरा अंतर है 0.25 का, और उसका अंतर कितना है पता है, उसका अंतर है 25 रुपए। कोई बात नहीं, यहाँ लिख दो 25 रुपए। मूलधन चाहिए तो गुणा 100 का, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगेगी, इसमें 2 जीरो लग जाएगी, 25 से 25 खत्म, 10,000 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। बोलो क्लियर है? तो बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल इजी वे में आप लोग इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 पर आप लोग नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा और आंसर करिएगा दोस्तों। यदि 12.5%, 12 सही 1/2%, 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 है ना, तो उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है। 12.5% प्रतिवर्ष की दर की 2 वर्ष की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है ना, तो उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए ध्यान से करिएगा, करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है दोस्तों। चलिए ध्यान देंगे तो सॉल्व करिएगा। देखो 12.5% जो होता है, 12 सही 1/2% जो होता है, वो होता है दोस्तों 1/8, यानी कि 12.5% की वैल्यू अगर निकालनी हो फ्रैक्शन में तो 1/8 होती है। तो मैं ऐसी धनराशि लूंगा जो यहाँ पर 8 का गुणज हो, है ना, ताकि मैं 2 साल तक लगाऊं तो 8 से वो कटती रहे। तो मैं 8 का स्क्वायर ले लेता हूं, कि मैं मूलधन 8 का स्क्वायर मानता हूं। 8 का स्क्वायर यानी कि मूलधन कितने रुपए मानता हूं मैं, हाँ मूलधन में 64 रुपए मानता हूं। कितने रुपए मान रहा हूं मैं? मूलधन कितना माना मैंने? 64। क्यों माना 64 ही? क्यों माना 64? इसलिए माना कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, तो उससे ये 64 कटता है, इसलिए मेरे 2 साल का ब्याज निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। कि मुझे 2 साल का ब्याज निकालना है 64 पर, 64 का 12.5% अगर निकालना है तो 1/8, तो 64 का 1/8, 8 8 64 यानी कि 8 हो जाएगा। और 8 का 1/8 कितना होता है? 1 होता है। तो यहां ब्याज बना मेरा 8 दूनी 16 और 1 एकम 1, यानी कि मेरा ब्याज बना कितने रुपए? 17 रुपए। उसका ब्याज कितने रुपए आ रहा है? 510। तो उसका ब्याज है 510 और मेरा ब्याज है 17 रुपए। मूलधन चाहिए तो 100 का गुणा मत कर देना, क्योंकि मूलधन आपने कितना माना है? 64 माना है, तो मूलधन यहां से निकलेगा। बोलो क्लियर है? ऐसे ठीक है। तो यहां से करेंगे 17 से करेंगे 17 तिया 51 यानी कि 30, और मूलधन चाहिए तो 64 का गुणा, तो 0 का 0, 3 चौक 12 का 2 हंसी लगा 1, 3 छक 18 और 1 19, तो 1920 रुपए क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। अब 1920 पर उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? उसी दर पर, है ना। तो 1920 रुपए पर अब साधारण ब्याज निकालना है, तो 12.5% मतलब 1/8, कितने साल के लिए? उसी अवधि मतलब 2 साल के लिए, बस। तो यहां से कर लेंगे, 8 से करेंगे 8 दूनी 16 और 3 बचा 8 चौक 32 और 24 का डबल होता है 48, यानी कि 480 रुपए आपका साधारण ब्याज बन जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो 480 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। बस ये दिमाग आपको रखना है कि 12.5 की रेट है, मतलब 1/8, 1/8 कटता किससे है? 64, 64 इसमें आसानी से कट जाएगा, इसलिए मूलधन हमने 64 लिया। लेने को मूलधन हम 100 भी ले सकते थे। 100 में क्या होगा? बस ये जो आ रहा है ये पॉइंट में आएगा, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आएगा ये पॉइंट में आ जाएगा बस। तो पॉइंट में आएगा तो फिर 12.5%, 12.5 का 12.5 निकालेंगे, है ना, तो अपनी 12.5 बच जाएगी। इससे बढ़िया है कि 12.5 होता है 1/8, तो 8 से कटने वाली संख्या मैंने 64 ले ली, तो मूलधन 64 मान के मैंने ब्याज निकाल लिया 17 रुपए, ऐसे कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 1 वर्ष का अंतर 36 रुपए हो, तो वह धनराशि कितनी है? अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, करिएगा इसको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे दोस्तों? तो ध्यान देना, जैसे 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाले ब्याज, अब मान लो अगर 6 महीने के बाद जोड़े जाने मतलब 6 माही दर है, 6 माही दर जब होती है तो रेट को आधी करते हैं। 6 माही दर जब होती है तो रेट को डिवाइड बाय 2 और समय को इंटू 2 करते हैं। रेट को डिवाइड बाय 2 और समय को इंटू 2 करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मान लीजिए मूलधन हम 100 रुपए रखें, मूलधन हम 100 रुपए अगर मानते हैं, तो यहां पर रेट को आधी करेंगे, यानी कि 12 की जगह रेट कितनी हो जाएगी? 6%, समय 1 साल की जगह 2 साल हो जाएगा। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा? तो 100 का 6% कितना होता है? 6।
6 का 6% कितना होता है 0.36, तो यहाँ पर बनेगा देखो 12 और ये 0.36, तो चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है 12.36। और 100 रुपए पर 12% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 12 रुपए ही होगा, है ना। तो साधारण ब्याज बन रहा है मेरा 12 रुपए। तो आप देखो कि अंतर कितना आ रहा है इनमें 0.36 का आ रहा है, और उसके अंतर कितना आ रहा है 36 का आ रहा है। तो उसका अंतर 36 रुपए हमारे लिए 0.36 के बराबर, और आपसे पूछा है मूलधन कितना, तो 100 का गुणा, पॉइंट हटेगा यहाँ से 2 जीरो लगेगी, 36 से 36 खत्म, मतलब 10,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इसको करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा, क्या आंसर इसका बन जाएगा। एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष का अंतर 1.50 रुपए है, तो वह राशि कितनी है ना, वह राशि कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो 5% का जो अंतर आता है 0.25 आता है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे मूलधन आपने 100 रुपए माना, ठीक है। अब आप जैसे साधारण ब्याज निकालो तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है। तो आपका जो साधारण ब्याज आ रहा है वो तो आ रहा है 10 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज आप 2 1 से निकालते हो, 100 रुपए पे 5% होता है 5 रुपए, 5 का 5% होता है 0.25, तो 5 से करेंगे 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0.25, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है 10.25 रुपए, और साधारण ब्याज 10 रुपए। तो 10 और 10.25 में अंतर कितने का 0.25 का, तो ये जो 1.50 रुपए उसका है वो अपने लिए 0.25 के बराबर है। आपसे पूछा है कि वह राशि कितनी है, तो गुणा 100 का हो जाएगा। यहाँ दोनों पॉइंट से दोनों पॉइंट कट जाएंगे, कि पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, कट गया। 25 से करेंगे 25 छंग 150, 6 गुणित 100 कितना हो जाएगा 600 रुपए, तो मूलधन कितना आ जाएगा 600 रुपए आ जाएगा। 600 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा ध्यान से और आंसर करिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 15 साल में दुगनी हो रही है, तो कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। बस इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्तों कि यहां पर आप देखिएगा कि 15 साल में दुगनी हो रही है, ठीक है। कोई धनराशि 1 थी, 1 से वो 2 गुनी हो गई कितने साल में 15 साल में। 1 से 2 गुनी कितने साल में हो गई 15 साल में हो गई। फिर अब 2 से, है ना, मुझे कहां तक जाना है 8 गुना तक जाना है। तो देखो यहां पर 2 से वो कितना गुना होगी 4 गुना होगी, तो 2 से डबल होने में भी उसको कितना समय लगेगा 15 साल लगेगा। फिर 4 गुना से वो 8 गुना होगी, तो इसमें भी डबल हो रही है, तो डबल होने में उसे कितने साल लगते हैं 15 साल लगते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 15 15 कितने साल हो गए उसे, है ना। 1 से डबल, 2 से 4 गुना, 4 से 8 गुना, तो 15 15 15 यानी कि उससे हो गए 45 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 45 वर्ष मेरे दोस्तों, ठीक है। 45 आ रहा है। धनराशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 15 साल में दुगनी, है ना। तो यहाँ पर कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 देखो 1 से 8 हो गई 15 15 और 15, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 45 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग लीजिएगा, एक मिनट, 51 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, समान दर पर कितने वर्षों में, है ना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही 15 हो जाएगा, 5 वर्ष में दुगनी हो रही है ना। देखो 5 वर्ष में दुगनी, 1 से दुगनी होने में 5 वर्ष लग रहे हैं, तो 2 से 4 होने में भी 5 वर्ष लगेंगे, 4 से 8 होने में भी 5 वर्ष लगेंगे, तो कितने 5 5 5 यानी कि 15 वर्ष इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये तो यहाँ सिंपल है, दिख रहा है। जैसे मान लो, है ना, 1 से दुगनी होने में 5 साल लग रहा है, 1 से दुगनी होने में 5 साल लग रहे हैं, है ना। तो 8 गुना कितना होता है, 2 का 8 करने में कितने पावर लगा रहे हैं 3, तो यहाँ पे समय में आप किसका गुणा कर देंगे 3 का। समझो बात को, जैसे समझना कि यहाँ पर, है ना,
5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। तो मुझे 2 से कितना गुना करना है, 8 गुना करना है। अब 2 का जो 8 है वो कितना गुना है, मतलब 2 से 8 आने के लिए, 2 को 8 बनाने के लिए पावर कितनी करना पड़ती है, 3। तो आप भी इसमें कितने का गुना कर दो, डायरेक्ट 3 का, तो 15 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिंपल है इसलिए पता चल रहा है। मान लो यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से होता कि 5 वर्ष में दुगनी होती है, कितने वर्ष में, कितने वर्ष, 32 गुना हो जाएगी। क्या क्वेश्चन बनता, कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगी। अब कैसे करें, अब यूं ले जाएं क्या, 4 न 8 न 8 न 16 न 32, तो यूं ले जा तो सकते हैं, पर 32 की जगह मान लो 128 गुना, 128 की जगह 512 गुना, 1032 गुना। तब आपको क्या करना है, ध्यान दो कि ये 32 बोला है ना, जैसे 2 गुना हो रही थी, 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है। मुझे जाना है 32 गुना पर, कितने पे जाना है, 32 गुना। मुझे ये 2 की कितनी पावर 32 होता है ये देखना पड़ेगा, 2 की कितनी पावर ये 32 होता है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो कैसे देखूंगा भैया, तो 2 की कितनी पावर 32 होता है, तो 32 का गुणनखंड करूंगा, 2 से कितनी बार भाग जाता है, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1, 1 आया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। तो मुझे भी यहां पर गुणा किसका करना है, 5, यानी कि 25 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 32 गुना हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो ये आप लोगों को समझना है, इस तरीके से इसको करना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 52 पर आप लोग नजर डालिएगा सारे दोस्त, क्या लिखा हुआ है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में वही धनराशि 16 गुना हो जाएगी। अब आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। जैसे 7 वर्ष में 2 गुना हो रही है, वो कह रहा है कि भैया 16 गुना कर दो। मैंने कहा 2 की कितनी पावर 16, तो उसने कहा 2 की पावर 4 करने पर 16 आता है, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करने पे 16 आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ 4 कर रहे हैं पावर, तो यहाँ भी कितने का गुणा करेंगे, 4 का, तो 7 चौक कितना आ जाएगा, 28 वर्ष आ जाएगा। इसका सही जवाब बोलो। क्लियर है दोस्तों, ऐसे करना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने साल में 81 गुना हो जाएगी। अब आएगा मजा जिंदगी का। अब आप लोग कर लोगे, है ना, मुझे पता है बहुत अच्छे से, ये आप लोगों के लिए क्लियर है दोस्तों। ठीक है, कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6 वर्ष में हो रही है ना, 6 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 3 गुना। और मुझे यहां पर 3 से कहां जाना है, 81 गुना पे जाना है। तो 81 3 की कितनी पावर है, तो वो निकालने के लिए 81 में 3 का भाग लगाया मैंने, 3 से किया भैया 27 आया, 3 से किया फिर 9 आया, 3 से किया फिर 3 आया, फिर 3 से किया 1 आया। तो जब तक 1 नहीं आया तब तक भाग लगाया, 1 2 3 4, मतलब 81 जो है वो 3 की पावर कितनी है, 4 है। तो यहां पर भी 4 का गुणा, तो 6 चौक 24 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 24 साल हो जाएगा। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज चैप्टर खत्म। अभी तक आपके कितने, ये 5वां वीडियो है, हाँ 5 वीडियो में यानी कि 5 घंटे हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा, तब जाकर के चक्रवृद्धि ब्याज हमारा पूरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों ने ये 5 वीडियो लाइन से देख लिए होंगे। हो सकता है कभी ये वीडियो यूट्यूब पर भी गया हो डेमो के लिए। तो आप लोगों को बता दूं, लेयर 3 एजुकेशन ऐप में, लेयर 3 एजुकेशन ऐप में सभी प्रकार की क्लासेस चल रही है ना, सभी प्रकार के कोर्सेस अवेलेबल है। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी, मान लीजिए आप संविदा शिक्षक वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स आप लोगों को 699 में मिल जाएगा, जितना भी है। आप स्टोर ऑप्शन में जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, इसके स्टोर ऑप्शन में जाकर के पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। सारे चैप्टर लाइन से बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप
वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो जो भी आपको ज्वाइन करना हो, लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको शानदार तैयारी हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो सारे चैप्टर इसी प्रकार से होते हैं, बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर आपका खत्म यहीं पे, अगला चैप्टर हम लोग जल्द ही लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।